जब भी सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है तो जनता कोई ना कोई तरीका ढूंढती है उस अहंकार को खत्म करने का। इन्हें डर है कि एक दिन लोग हमसे डरना बंद कर दें। से मिले हैं, सोनम वांगचुक जी से भी मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था की बेशर्मी और संवेदनहीनता का यदि कोई नमूना आप देखना चाहते हैं तो ये सोनम वांगचुक हैं। एक ऐसा आदमी जिसने शिक्षा के बारे में कुछ ऐसा किया है जिस पे ये देश गर्व कर सकता है, और तमाम ऐसे युवा हैं, अभिभावक भी हैं जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि इस देश के करोड़ों विद्यार्थियों, युवाओं की आवाज़ सुनी जाए। सरकार कहे कि भाई लीक हुआ, फला लोगों की जिम्मेवारी थी, इनके विरुद्ध हमने फला फला काम किया। बताए कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जी की जिम्मेवारी नहीं थी, बता तो दो देश को। मगर अब तक जो संदेश है वो यही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बैठ जाओ भूख हड़ताल पे, मर जाओ भूख से, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो संवेदनहीनता है ये बड़े बड़े लोगों को लेके डूबती है। दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्य इसी संवेदनहीनता से समाप्त हुए हैं। ये जो अहंकार है कि हमें किसी सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इस देश के लाखों घरों में करोड़ों लोगों के साथ जो कुछ बीती उसके बारे में हमें कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी किस्म का कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता ने ये सबक बार बार दिया है। जब भी सत्ता में बैठे लोगों को अहंकार हो जाता है तो जनता कोई ना कोई तरीका ढूंढती है उस अहंकार को ख़त्म करने का। और मैं समझता हूँ ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है और ये जो तमाम दूसरे संगठनों के लोग बैठे हुए हैं और वो जो संगठन जो बाकी जगहों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सब इस अहंकार का निवारण करने का तरीका। सर, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज था एक्स पर, उसे ब्लॉक किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आज उसे ऑन करने के आदेश मिले, उसे कैसे देख रहे हैं कि जब भी कोई आवाज़ उठाता है उसके ब्लॉक कर दिए जाते हैं? और अभी कहा गया है कि जो है इसलिए अनब्लॉक किए जा रहे हैं क्योंकि अब नीट का पेपर हो गया है। मैंने उस वक्त कहा था कि जो सरकार चुटकुले से घबरा जाए वो सरकार खुद एक चुटकुला है। और यही बात साबित हो रही है कि आप कॉकरोच जनता पार्टी क्या थी? एक इस देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के एक बोल से निकला हुआ एक चुटकुला था। और दुनिया का इतिहास बताता है कि बड़े बड़े तानाशाहों को चुटकुले घायल कर देते हैं। तो ये जो व्यंग है, हास्य, व्यंग, चुटकुला, कविता, ये बड़े बड़े कवच के अंदर छेद कर देती है, बड़ी बड़ी चट्टान को क्रैक कर देती है। और वैसा ही कुछ होते हुए हम देख रहे हैं। जिस दिन सरकार ने इनका ट्विटर बैन किया था, एक्स पे बैन किया था, उस दिन यही मैंने कहा था कि इसका मतलब है सरकार बहुत डरी हुई। और जैसा एक कवि ने कहा था कि इन्हें डर है कि एक दिन लोग हमसे डरना बंद कर दें। बस यही डर है। देखिए, एक सवाल और है सर कि हम पढ़ते थे और चीज़ें किताबों में भी बहुत अच्छे से लिखा है कि कोई अगर भूख हड़ताल करता है तो सरकार पर सीधा असर पड़ता है, लेकिन आज वो चीज़ नहीं दिख रही। सीधा असर पड़ना चाहिए, कम से कम संवेदनशीलता